गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत किताब के अंतर्गत पहला पाठ, जिसका नाम है सुभाषित तानी। सुभाषित तानी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु धन भाषित, जिसका मतलब होता है, सु का मतलब होता है मधुर और भाषित का मतलब होता है वचन। ठीक, अर्थात मधुर वचन। ठीक, इस पाठ में जो जीवन में धारण करने वाली बातें, अच्छी अच्छी बातों का यहाँ पर संकलन किया हुआ है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम इन श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम का मतलब होता है पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि मतलब रत्न है, पृथ्वी पर 3 रत्न है। कौन से? जल अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित, सुभाषित का मतलब मधुर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल अन्न और सुभाषित मतलब मीठे वचन। लेकिन मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूढ़े कहते हैं मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु कहते हैं पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा मतलब उनको भी मूल्यवान चीजें समझा, रत्न मतलब मूल्यवान, संज्ञा विधीयते उनको भी रत्न मानते हैं। किनको? पत्थर के टुकड़ों को। कौन? मूर्ख। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर केवल क्या है, 3 ही रत्न है, जल अन्न और मधुर वचन, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न समझा जाता है। विधीयते मतलब उन्हें समझा जाता है। ठीक, अब आता है अगला, सत्येन धारेत पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन धारेते पृथ्वी, सत्य से ही क्या करती है, सत्य ही पृथ्वी क्या करती है, सत्य को ही धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही क्या होता है, तपते मतलब तपता है, रवि मतलब सूर्य। सत्येन वाति वायुष्य, और सत्येन वाति, सत्य के द्वारा ही वाति मतलब बहती है क्या, वायु, हवा भी जो है सत्य के माध्यम से ही बहती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, और सब जगह क्या है, सत्य क्या है, निहित है, प्रतिष्ठित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य को ही पृथ्वी धारण करती है, और सत्य से ही जो है सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, और सभी जगह क्या है, सत्य निहित है। ठीक, अगला आता है आपके पास, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्य, दाने का मतलब होता है दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य वीरता में, च मन और, विज्ञाने विनये नये विज्ञान में, तकनीकी में, विनय विनम्रता में, और नये का मतलब होता है नीति में। इन सब में हमें विस्मयो नहीं कर्तव्यो, इनमें हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मय का मतलब होता है हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना मतलब बहुत सारे रत्न, वसुंधरा मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारे रत्न है, अद्भुत है। कहने का मतलब यह है कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, और विज्ञान, विनम्रता और नीति में, इन सब में हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। ठीक, तीसरा आता है आपके पास, चौथा सॉरी, सद्भिरेव सहासीत सद्भिर कुर्वीत संगतिम सद्भिर विवाद मैत्री च ना सद्भिर किंचिदाचरित। अर्थात सद्भि का मतलब होता है सज्जन, सद्भि का मतलब क्या होता है, सज्जन, एवं मतलब ही, सहासीत मतलब आचरण करना चाहिए, रहना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिर कुर्वीत संगतिम, और सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए।
सद्वीर विवाद मैत्री च, और सद्वीर मतलब सज्जन लोगों के साथ, विवाद का मतलब होता है उनसे बातचीत, और मैत्री मतलब मित्रता। सद्वीर लोगों के साथ, सज्जन लोगों के साथ ही बातचीत और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्वीर किंचिदाचरित, ना का मतलब होता है नहीं, सद्वीर मतलब सज्जन, जो सज्जन नहीं है अर्थात ऐसे दुर्जन है, उनके साथ किंचिदाचरित, किंचित मतलब कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। किंचिदाचरित का मतलब होता है, किंचित मतलब कुछ भी, और आचरित का मतलब आचरण, उनके साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए अर्थात उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। ठीक, और सज्जनों के साथ ही विवाद एवं मित्रता करनी चाहिए। जो सज्जन नहीं है अर्थात दुर्जनों के साथ हमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक, अगला आता है आपके पास 5वें नंबर का, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, हमें अपने आचरण और व्यवहार में, जो व्यक्ति त्यक्त लज्जा, त्यक्त का मतलब होता है छोड़ देता है, त्यक्त का मतलब छोड़ना, लज्जा का मतलब शर्म, च सुखी भवेत्, वो क्या होता है सुखी रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति धन दान के प्रयोग में और विद्या को संग्रह करने में तथा अपने आचरण व्यवहार में जो क्या कर देता है, शर्म को छोड़ देता है, लज्जा को छोड़ देता है, वहाँ क्या होता है सुखी होता है। ठीक, या वो सुखी रहता है। ठीक, अगला आता है आपके पास, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साधते, शांति खड़ग करे यस्या किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, अर्थात जो क्षमा है, माफ करना, वशीकृति लोके, वो क्षमा जो है पूरे कीर्ति लोके, लोक में संसार में, या संसार को क्या कर देती है अपने वश में कर देती है। क्षमा एक ऐसी चीज़ है जो पूरे संसार को क्या करती है अपने वश में कर देती है। क्षमया किम न साधते, और क्षमा से हम क्या नहीं साध सकते। किसी व्यक्ति के अंदर विनम्रता है तो विनम्रता के कारण वो क्या कर सकता है, हर काम को कर सकता है। तो कहा है कि क्षमावान जो व्यक्ति होता है वो क्या कर देता है, पूरे संसार को अपने बस में कर देता है। और क्षमया किम न साधते, क्षमा के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते। शांति खड़ग करे यस्या, शांति खड़ग, शांति का मतलब होता है बिल्कुल शांत, खड़ग का मतलब तलवार, कर मतलब होता है हाथ में, यश मतलब जिसके, और जिसके हाथ में शांति का तलवार है, मतलब जो शांत स्वभाव का व्यक्ति है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन भी जो है, दुष्ट जो है, उसका कुछ नहीं कर सकता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, और क्षमा से ही जो है, क्षमा ऐसी चीज़ है जिससे हम सब काम क्या कर सकते हैं, अपने कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति के हाथ में शांति का तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत है, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक, ये इस पाठ का हिंदी रूपांतरण है, और आप इसका उच्चारण करके और इन श्लोकों को याद करके और इसका अर्थ को समझने की कोशिश करना। ठीक है, धन्यवाद।